आप सपना वो देखते हैं जो आपका ब्रेन आपको दिखाता है, लेकिन आप सोचिए, अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना सपना देख पाएं, तो ये आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार सपना कैसे देख सकते हैं, और सपना देखते वक्त हम ये पता लगा सकते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। तो आप बने रहिए रिफ्रेश चैनल के साथ, और मैं हूं आपका दोस्त जसविंदर सिंह। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं, हम जिस वक्त सपना देख रहे होते हैं उस वक्त हमें ये पता चल सकता है कि हम सपना देख रहे हैं, और इसके साथ साथ हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सपना देख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे ये सब संभव है, और इस टेक्निक का नाम है लूसीड ड्रीमिंग। आप सपने वो देखते हैं जो आपका ब्रेन आपको दिखाता है, लेकिन आप सोचिए, आप सपने वो देख पाएं जो आप देखना चाहते हैं। और अगर सपनों की गाड़ी के स्टीयरिंग को आप अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सपना देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अपने सपनों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, एक एवरेज इंसान दिन में 7 से 8 घंटे सोता है, यानी अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा वो सोने में गुजार देता है। यदि इंसान की एवरेज 80 साल मानी जाए तो अपनी जिंदगी के 26 साल इंसान सोने में गुजार देता है, जिसमें वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता। नींद इंसान के लिए, ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोते वक्त अगर आप कुछ ऐसा कर पाएं जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। सपनों के इस बेलगाम घोड़े को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपकी सारी मेमोरी, सारे इमोशंस, सारे डर, सारा फोबिया मौजूद है। आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। अनंत शक्तियां रखने वाले सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सीधे जुड़कर लूसीड ड्रीमिंग की मदद से विजुअलाइजेशन से एक कदम आगे जा सकते हैं। विजुअलाइजेशन में तो आप अपनी सक्सेस को माइंड में सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन लूसीड ड्रीम से आप उस सक्सेस को, आप उस सपनों को सच में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते हैं। आप यूनिवर्स से जुड़कर अपने कई प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। इससे आप अपने आप को और दुनिया को बेहतर जान सकते हैं। इतनी संभावनाएं रखने वाली लूसीड ड्रीमिंग की टेक्निक को सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सपने आखिर होते क्या हैं और ये कैसे आते हैं। वैसे तो विज्ञान भी अभी तक पूरी तौर पे नहीं जान पाया कि सपने कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। फिर भी पिछले कई वर्षों के अध्ययन के आधार पर विज्ञान का ये कहना है कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा दिन भर की इकट्ठा की गई जानकारी को रात को सोते वक्त प्रोसेस या ऑर्गेनाइज करने के दौरान आते हैं। भले ही आप सो रहे हों, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात 24 घंटे काम करता ही रहता है, और ये इतना शक्तिशाली है कि दिन भर में जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसको ये स्टोर करता जाता है। रात को सोते वक्त ये ब्रेन आपके स्टोर किए गए डाटा को आपकी जरूरत के हिसाब से मैनेज करता है, और ये सब काम होता है ऑटो पायलट मोड पर। और इसी डाटा को मैनेज करने के दौरान आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस बनती हैं, कुछ दृश्य बनते हैं। उन्हीं को हम सपना कहते हैं, जिनमें आपकी पुरानी यादें हो सकती हैं, और कई बार तो बिना सिर पैर के सपने आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और लूसीड ड्रीमिंग इन सपनों को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है। लूसीड ड्रीम शरीर की वो अवस्था है जब आप सोते वक्त सपने में होते हैं तो आप ये जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, यानी कि जो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है आप उसको महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, लूसीड ड्रीमिंग को 1978 से पहले एक परिकल्पना ही माना जाता था, लेकिन स्टीफन लेवरेज नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने 1978 में अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि लूसीड ड्रीमिंग कोई परिकल्पना नहीं है। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो लूसीड ड्रीम देखने का दावा करते थे, और फिर स्टीफन ने उन्हें कहा कि आप सोते वक्त ये जान जाते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, तो आप अपनी आंखों को 7 बार लेफ्ट और राइट घुमाएंगे। उसके बाद उन सब की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। इसके दौरान उन लोगों ने सोते हुए उतनी बार ही सिग्नल दिया जितना उन्हें कहा गया था,
1978 के बाद ही चाहे लूसिड ड्रीमिंग को जाना जाने लगा हो, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये हजारों साल पहले लिखा हुआ है। वहीं बुद्धिज्म में तो मेडिटेशन के दौरान लूसिड ड्रीमिंग को यूज किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। हमारी पूरी रात में नींद की 4 स्टेजेस होती हैं। जो हमारी पहली स्टेज होती है वो होती है कि हम आधे जागे और आधे सोए होते हैं। यदि इस अवस्था में कोई आपको आवाज़ दे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी सोए ही नहीं हैं। और उसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जिसमें आपका दिमाग स्लो काम करना शुरू कर देता है और आप गहरी नींद में जाने लगते हैं। कहते हैं कि अपनी नींद का 50% हिस्सा इसी स्टेज में बिताते हैं। और इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जिसमें हम गहरी नींद में चले जाते हैं और हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करने लगती है। और इन तीनों स्टेजेस के बाद बारी आती है रैम स्लीप स्टेज की, जिसमें आप सपने देखते हैं। और यही वो स्टेज है जिसमें आप लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये स्टेज 15 से 20 मिनट तक रहती है और इन चारों स्टेजेस को मिलाकर एक स्लीप साइकिल बनता है और ये टोटल होता है 90 मिनट का। हम अपनी पूरी रात की नींद में ये स्लीप साइकिल 4 से 5 बार दोहराते हैं। यानी कि पूरी रात में आपके पास 4 से 5 बार चांस होता है लूसिड ड्रीमिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको लूसिड ड्रीम में जाने के लिए क्या करना होगा। वैसे तो लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से आप बहुत ही जल्दी लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाओगे। लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सपनों का पैटर्न समझना होगा। आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप रात को आए हुए सपनों को आप एक डायरी में लिखें और याद रखें कि हम ज्यादातर सपने 5 से 10 मिनट के अंदर भूल जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये काम कर लें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप नींद में अक्सर क्या देखते हैं और अगली बार जब आप सपना देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि आप सपना देख रहे हैं। और दूसरा काम आपको ये करना होगा कि आप अपने ब्रेन को रियलिटी चेक करने का मौका दें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझ पाता कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड जो भी देखता है वो उसे रियल ही समझता है। तो इसीलिए उसे रियलिटी चेक करने का एक मौका देना चाहिए और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पूरे दिन भर में ब्रेन को ये प्रोग्राम करना है आप सपना देख रहे हैं या रियल में हैं। इससे होगा ये कि आपकी इस ट्रेनिंग की वजह से जब आप नींद में होंगे तब आपका ब्रेन ये समझ पाएगा कि आप सपने में हैं या रियलिटी में। तो इसके लिए करना आपको ये होगा कि आप दिन भर में 1 से 2 घंटे के बीच में आप हर बार अपने ब्रेन को ये बताओ कि आप रियल में हो या सपने में हो। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और ये देखिए कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि सपने में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और जैसे सपने में आप अपने आप को देखते हैं वैसे ही शीशे में अपने आप को देखिए और ये महसूस कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। और तीसरा काम आप ये कीजिए कि आप दिन भर में कई बार घड़ी को देखिए, क्योंकि सपने में समय बहुत तेजी से चलता है और जब आप दूसरी बार घड़ी को देखेंगे तो आप समय की रफ्तार से ये समझ पाएंगे कि आप सपने में हैं या हकीकत में। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रात को सोएं, सोने से ठीक पहले आप अपने दिमाग को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दें, जैसे कि आज मुझे लूसिड ड्रीम का अनुभव होगा, आज अपने लूसिड ड्रीम में मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात करूंगा, आज मैं अपने सपनों को कंट्रोल में लेकर खुले आसमान में उड़ूंगा और अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो करूंगा। और इसी तरह की कुछ इच्छाएं जो आप सपनों में करना चाहते हैं वो अफर्मेशन के जरिए अपने दिमाग में दोहराकर और सो जाएं। और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आपको एक काम और करना है। जिस टाइम आप रोज सुबह उठते हैं उससे 1 या 2 घंटे पहले का आप अलार्म लगाइए और सुबह उसी अलार्म के हिसाब से उठिए और थोड़ी देर आप बाहर घूम आइए और वापस बेड पर आकर बैठ जाइए और अपने माइंड में वही अफर्मेशन जो आपने रात को सोते वक्त दी थी वही दोहराइए और दोहराते दोहराते आप फिर से सो जाइए। ऐसा रोज करने से आपके चांसेस लूसिड ड्रीम में जाने के और बढ़ जाएंगे। जब आप 4 से 5 घंटे पहले सो लेते हो और आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद जब आप फिर से दोबारा सोते हो तो आपके लूसिड ड्रीम में जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आपने सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताते हैं
कि आप उन चीज़ों को इमेजिन कीजिए जो आप रियल में चाहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कई लोग वो इमेजिन नहीं कर पाते। और लूसिड ड्रीमिंग का ये फ़ायदा है, अगर आप अपने सपनों को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार वो सपने देख पाते हैं जो आप रियल में होना चाहते हैं या रियल में वो चीज़ पाना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया है, वैसा अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और अपने सभी सपनों को साकार कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।